आज के कार्यक्रम में इस वक्त मंचासीन हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बड़े भाई आदरणीय महेंद्र सिंह जी, बाकी मंचासीन सभी लोग, सांसदगण एवं विधायकगण, माननीय मंत्री, दोस्तों, आज हमारे बुंदेलखंड के लिए बहुत खुशी का दिन है। महोबा, हमीरपुर और बांदा के 168 गांव के 1.5 लाख किसान व 4 लाख लोग लाभान्वित होंगे। अर्जुन सहायक परियोजना के माध्यम से इसमें महोबा की लगभग 30,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। यह परियोजना हम बुंदेलखंड वासियों के लिए वरदान है और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने वर्ष पुरानी पड़ी इस योजना को हम लोगों को समर्पित करने का काम किया है, बुंदेलखंड के लोगों को सूखे से बचाने का काम किया है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बार बार धन्यवाद 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 करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने अभी चंद दिन पहले सुना होगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के भाषण। उन्हें एक रंग से दिक्कत होने लगी है, भगवा से, और यहाँ जितने भगवा को चाहने वाले हैं हाथ खड़ा करके बताएं अपना और स्वागत चलो कि जो भगवा से नफरत करेंगे उनका राजनीतिक अस्तित्व हम मिटा देंगे। स्वागत चलो, पुनः हम लोग उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को बनाने का काम करेंगे। बोलो जोर से जय श्री राम, जय श्री राम। जो हमारे भगवा पर उंगली उठाएगा, जो हमारे भगवा के खिलाफ बोलेगा, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से नहीं, भारत की राजनीति से उसका अस्तित्व मिटाने का काम यहाँ पर आया हुआ एक एक जन जन करेगा। हमारे देश को तोड़ने वाले जिन्ना से हमदर्दी हो गई है लोगों को। क्या मेरे देश की जनता, क्या मेरे बुंदेलखंड की जनता उसे स्वीकार कर सकती है? तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप सब तैयार हैं? वादा, इस 22 के चुनाव में हम जिन्ना को चाहने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्हें हम ये जवाब देकर रहेंगे कि 350 पार का हम नारा दें। कितने का नारा? 350 का नारा दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीटें डालकर ये दिखा दीजिए, जो जिन्ना को चाहेगा, जो भगवा से नफरत करेगा, वो उत्तर प्रदेश में राज नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा मंत्री जी, बस 2 लाइनें और कहूंगा। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी भी आजकल बुंदेलखंड के लोगों पर डोरे डालने के लिए आ चुकी हैं। चित्रकूट में मीटिंग की है। चित्रकूट के घाट पर जो लोग कभी नहीं गए वहां पर मत्था टेक रहे हैं। वहां उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक महिला कर्मचारी आंगनबाड़ी की पुलिस के द्वारा छोटी सी घटना हुई उसके बारे में कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं भी बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ा हूं 2010 से। मैंने कई आंदोलन, चक्का जाम, आमरण अनशन किए हैं और मैंने दोस्तों लखनऊ में जब इनकी सरकार थी और अपने बुंदेलखंड के किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही, पानी देने की बात कही, तो बुंदेलखंड के हजारों लोगों को कांग्रेसियों ने लाठियों से मारने का काम किया था और जेल में भेजने का काम किया था। मैं आपसे चाहता हूं दोस्तों, कांग्रेस की एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं आनी चाहिए।
मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, विनती करता हूं दोस्तों कि बुंदेलखंड में 19 की 19 सीटें दी थी और पुनः हम लोग बुंदेलखंड से ये वादा कर जाएं कि 19 की 19 सीटें फिर से देंगे। तो दोस्तों, भारत माता की जय श्री राम। धन्यवाद। कि जो सम्मान, जो सुरक्षा हमको मिलनी चाहिए थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है। आदरणीय योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको ये सम्मान, ये सुरक्षा हमको दिलाने का काम किया। ये वो धरती है जहां पर महान वीरांगनाओं ने जन्म लिया और इस बुंदेलखंड की जो गंभीर समस्याएं थी, चाहे यहाँ की शिक्षा हो, यहाँ की सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, यहाँ के किसानों की समस्या हो, यहाँ के लोगों के पलायन की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, इन सभी समस्याओं पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय योगी जी ने इन सभी समस्याओं का समाधान किया। फैसला तो कर लिया, देखते हैं यहाँ क्या बोलेंगे। पलायन के साथ साथ जो पानी की बुंदेलखंड की समस्या थी, क्योंकि ये धरती, ये वो धरती है जो आक्रांताओं को अपने जौहर से पानी पिलाने वाली भूमि की सदियों की प्यास को समन करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो केंद्र की सरकार। कि बहुत पहले से बुंदेलखंड की धरती पानी से प्यासी थी। बुंदेलखंड की धरती पर खास तौर पर हमारा महोबा जनपद पर कितनी समस्याएं थी, इनको आप हम लोग जानते हैं। पहली बार है कोई सरकार, पहली बार है कोई प्रधानमंत्री, पहली बार है कोई मुख्यमंत्री जिसने बुंदेलखंड के बारे में चिंता की। इससे पहले जो सरकारें थी बुंदेलखंड के बारे में चर्चा तो बहुत करती थी, घड़ियाली वास्तु को बहुत बहाया करती थी, लेकिन कभी बुंदेलखंड की समस्याओं पर ध्यान देने का उन्होंने प्रयास नहीं किया, ना यहाँ की समस्याओं को निपटाने का प्रयास किया। पहली बार है। आज बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनको सुनने के लिए पूरा देश, पूरा विश्व इच्छुक रहता है, वो तीसरी बार हमारे महोबा में पधार रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की तो बुंदेलखंड प्रेम के बारे में चर्चा क्या करना। उन्होंने शपथ लेने के बाद अगर पहला दौरा कहीं किया था तो बुंदेलखंड की धरती पर किया था। साथियों, महोबा कई बार हमारे मुख्यमंत्री, जब भी हम लोग जाते हैं, जब भी हम लोग मुख्यमंत्री जी से, कोई पिछली बार मुख्यमंत्री जी उज्ज्वला योजना 2 का उद्घाटन करने यहाँ पे आए थे। साथियों, आपको याद होगा कि हमारे गोरखागिर पहाड़ के लिए 10 करोड़ की सौगात हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी थी। साथ ही वो निर्देश देके गए थे कि यहाँ पर रोपवे का निर्माण कराया जाएगा, गोरखागिर को पूरी तरह विकसित किया जाएगा। अभी परसों जब समीक्षा लेने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने सबसे पहले हमसे यही प्रश्न किया था कि गोरखागिर के लिए जो हम पिछली बार कह गए थे वो शुरू हुआ कि नहीं हुआ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया कि 11 लाख रुपए 75 लाख रुपए हम लोगों को मिल चुके हैं, जिसका टेंडर हो गया है और कार्य शुरू हो गया है। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री बुंदेलखंड को कभी मिलने वाले नहीं है। साथियों, मैं आज सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आज सब लोग आज उनके सम्मान में पलक बावड़े बिछाए हुए जो आए हुए हैं, मैं आप लोगों को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की दशा में अग्रसर हुआ है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जहां 110 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का फ्री में अपने देश में काम किया, वही दुनिया के 80 देशों को हमने मुफ्त में वैक्सीन देने का काम किया। एक जमाना था जब भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के किसी देश में जाता था तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष 2-2 घंटे मिलने नहीं आते थे। आज हमारा प्रधानमंत्री
दुनिया के किसी देश में जाता है तो वहां का राष्ट्राध्यक्ष 2 घंटे पहले इंतजार में खड़ा रहता है। एक जमाना था भारत का प्रधानमंत्री कटोरा लेके विश्व बैंक से पैसा मांग के यहाँ का इंतजाम करता था। आज हमारा भारत का प्रधानमंत्री दुनिया को देने वाला प्रधानमंत्री बना है। आत्मनिर्भर भारत हमारा आज खड़ा हो रहा है। इसलिए मैं आपका सबका स्वागत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस भूमि पे स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन वंदन करते हुए आपका आह्वान करना चाहता हूं। कोई टक्कर में नहीं है। दोनों मुट्ठी बंद करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और श्रद्धेय योगी जी ने दोनों ने सूखे बुंदेलखंड को जो विशाल हृदय से हमको जो पानी दिया है उसके लिए दिल से, अंतर मन से, श्रद्धा के साथ दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके एक बार आपको जयकारा लगाना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, हम सब लोग उत्तर प्रदेश के लोग यहां बैठे हैं, उनका नाम नहीं ले रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी पधार चुके हैं। मैं हमारे अतिथि के तौर पर यहां पर उपस्थित भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिन्होंने अपने जोधपुर को, जहां के वो सांसद हैं, वहां पर अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बता के शुरू करूंगा तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जिस जोधपुर में राजस्थान में पानी की किल्लत होती थी, आज वहां इतना पानी जोधपुर में है कि सैकड़ों की संख्या में पंप लगा करके जोधपुर में वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए पानी को बाहर बहाया जाता है। ये सच्चाई है मित्रों। धन्यवाद। माननीय गजेंद्र सिंह जी जल शक्ति मंत्री भारत सरकार, माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय समस्त विधायक, माननीय समस्त सांसद और बहुत बुंदेलखंड के अनेक जिलों से आए हुए सभी आदरणीय मेरे भाइयों बहनों, ज़्यादा समय नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। मैं बस 2-3 बात कहना चाहता हूं। हमारा सौभाग्य है कि माननीय योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हमको मिले हैं। हमारा बुंदेलखंड, खास करके चित्रकूट जहां से मैं आता हूं, वो डाकुओं के वजह से इतना ज़्यादा आप्लावित था कि हम सब लोग बड़े दहशत में जीते थे। लेकिन योगी जी महाराज के आने के बाद आज अगर दवाई में कहीं डाकू पड़ना हो तो दवाई के लिए डाकू नहीं बचे, सारे डाकू मरवा दिए। एक भी डाकू नहीं है चाहे जहां हो। ये पूरे उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि पहले प्रयागराज का क्या नाम था? इलाहाबाद। यह योगी जी महाराज की दम थी, उन्होंने उसका नाम प्रयागराज फिर से कर दिया। अभी अभी आपने सुना होगा, अभी हमारा जो पहले फैजाबाद था उसको अयोध्या कर दिया। अभी आपने देखा कि उन्होंने दीपावली मनाई, 9 लाख से ज़्यादा दीपक वहाँ जलाए गए। इसी प्रकार के अनेक कार्य माननीय योगी जी महाराज ने किए हैं। और आपने देखा कि जब उन्होंने पहली कैबिनेट किया था तो 96 लाख किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ किया था। और हर गांव-गांव में सड़क, हर नदी के घाटों में पुल, घर घर में बिजली, घर घर में पानी पहुंचाने का उनका प्रयत्न जारी है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में भी आएंगे, आप सब उनका स्वागत करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि इस प्रकार के मुख्यमंत्री हमको मिले हुए हैं। नेता, दूरदर्शी एवं सशक्त राजनेता, जिन्होंने एक समृद्ध सशक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर के पिछले लगातार 7 वर्षों से देश का नेतृत्व किया और साथ ही साथ देश का सम्मान और हम सब देशवासियों का सम्मान विश्व भर में बढ़ाया, हम सबको गौरवान्वित किया। ऐसे हम सब के नेता श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन महामहिम राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मंत्री प्रभारी आदरणीय धर्मेश जी,
राज्य मंत्री आदरणीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, सांसद श्री आर.के. सिंह पटेल जी, मेरे भाई सांसद श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, मंच पर उपस्थित अन्य विधायकगण, इस लाखों की संख्या में उपस्थित भीड़ में उपस्थित सारे भारतीय जनता पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं और दूर दराज इलाके से महोबा और आसपास महोबा, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, इन सभी जिलों से आए हुए मेरे सारे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, मैं आज आप सबको इस महत्वपूर्ण परियोजना के लोकार्पण के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जनपद महोबा के प्रभारी मंत्री डॉक्टर जी.एस. धर्मेश जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, माननीय सांसद श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, माननीय सांसद श्री आर.के. सिंह पटेल जी, सभी माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, बुंदेलखंड के महोबा, हमीरपुर, बांदा जनपदों से यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, उपस्थित सभी बुंदेलखंड के नागरिक बंधुओं, मैं वीर और वीरांगनाओं की इस धरती महोबा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बुंदेलखंड वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड अपनी वीरता के लिए, अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता है। लेकिन यहां के संसाधनों का उपयोग बुंदेलखंड के विकास में हो, बुंदेलखंड की सूखे की समस्या का समाधान हो, यहां की बहन बेटियों की जो एक जन्मजात समस्या बन चुकी थी कि लोगों को पेयजल की सुविधा प्राप्त हो, आजादी के बाद भी यह एक सपना ही मात्र बना रह गया था। इस सपने को हकीकत में बदलने की बात भी कभी किसी के दिमाग में नहीं आई। हम सबका सौभाग्य है 2014 में इस देश को एक करिश्माई नेतृत्व प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने देश के अंदर समान विकास की एक अवधारणा को गांव में गरीब के पास, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक विकास की उन योजनाओं को पहुंचाने और दशकों, शतकों से लंबित उन समस्याओं के समाधान करने के लिए जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कभी सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े इस क्षेत्र में आज विकास तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वह सिंचाई की 1 दर्जन से अधिक परियोजनाओं का विगत 7 वर्षों में पूरा होने का हो रहा हो,
चाहे वह बुंदेलखंड के हर घर नल की योजना के माध्यम से पेयजल की समस्या के समाधान की दिशा में उठाएगा बड़ा कदम हो, और चाहे वह बुंदेलखंड के विकास की धुरी बन रहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में यहां पर देश के रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में भी उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का रहा हो। तेजी के साथ यहां पर कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज जय जवान और जय किसान के इस नारे को वास्तविक धरातल पर उतरता हुआ हम किसी धरती के अंदर देख सकते हैं, तो बुंदेलखंड इसका जीवंत उदाहरण है, जहां पर पेयजल की भी और सिंचाई की भी तमाम परियोजनाएं युद्ध स्तर पर चल रही हैं। अर्जुन सहायक परियोजना का पूरा होना 3 जनपद महोबा, हमीरपुर और बांदा, इन 3 जनपदों में चाहे वह लहचुरा बांध से अर्जुन सहायक, चंद्रावल और उससे जुड़ी हुई अन्य परियोजनाओं को तेजी के साथ करवई आदि बांध के माध्यम से लगभग इस क्षेत्र की 2.5 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध करवाने का हो, या फिर इस क्षेत्र में 4 लाख से अधिक जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य हो, अर्जुन सहायक परियोजना उसमें निर्णायक साबित हो रही है। आज के इस अवसर पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन महोबा की इस वीर भूमि में हुआ है, इस अवसर पर रतौली बांध परियोजना महोबा का भी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ललितपुर की भी एक परियोजना भावनी बांध परियोजना आज यहां पर राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर हर घर जल और हर खेत को पानी की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बुंदेलखंड का यह दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण दौरा है। इन सभी परियोजनाओं के लिए बुंदेलखंड वासियों को खासतौर पर महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जनपद वासियों को हृदय से बधाई और अभिनंदन करते हुए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।